हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 23 मार्च के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। नाउ कम टू फर्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड वाटर डे। स्टूडेंट, वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को। स्टूडेंट, 22 मार्च को हम अपना वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, 1993 से हम इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। बेसिकली इस डे को हम फ्रेश वाटर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे टोटल 17 SDG गोल्स हैं। स्टूडेंट्स, उनमें से जो हमारा वाटर है वो 6 नंबर का हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ओके स्टूडेंट जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 है और वे 2030 तक वैलिड है। 2030 तक हमारे SDG 17 है। और तो हमारा जो वाटर है वो 6 नंबर का वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। ओके स्टूडेंट वर्ल्ड वाटर डे की 2024 की थीम क्या रही है? वाटर फॉर पीस की थीम रही है। ओके, नाउ कम टू सेकंड। स्टूडेंट, 22 मार्च को हम अपना बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर डे के साथ साथ हम अपना एक डे होकर उनसे सेलिब्रेट करते हैं, बिहार फॉर्मेशन डे कह लो या फिर बिहार फाउंडेशन डे या फिर बिहार दिवस। ओके स्टूडेंट्स 1912 में हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी से हमारा बिहार अलग हुआ था, एक सेपरेट स्टेट के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्टूडेंट्स, 22 मार्च 1912 से हम अपना डे सेलिब्रेट करते रहे, बिहार फाउंडेशन डे। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, बिहार का CM कौन है? नीतीश कुमार। स्टूडेंट, चाहे पार्टी चेंज कर लो चाहे कैसे भी, तो हमारे CM कौन रहेंगे? नीतीश कुमार जी हमारा CM है। और हमारे गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी हमारे गवर्नर है। और हमारे कैपिटल कौन से बिहार की? पटना इसकी कैपिटल है। ओके, नाउ कम टू थर्ड। अब हम पढ़ते हैं क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज। ऋतुराज गायकवाड टेक्स ओवर चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टेंसी फ्रॉम धोनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 22 मार्च से IPL स्टार्ट हुए, यानी कल से IPL स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, IPL में टोटल 10 टीम्स हो, जिसमें से एक टीम कौन सी है? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। स्टूडेंट, इस टीम के कैप्टन अब तक कौन रहे थे? महेंद्र सिंह धोनी जी इसके कैप्टन थे। लेकिन इस साल इस फ्रेंचाइजी में जो कैप्टन है कौन है? ऋतुराज गायकवाड को ये कैप्टनसी मिली है। ओके स्टूडेंट्स, CSK has named Guturaj Gaikwad as the new captain of the franchise for 2024 IPL सेशन। 2024 का IPL सेशन है, उसमें गुटुराज गायकवाड रहेंगे CSK के कैप्टन। ओके स्टूडेंट, ये 17 एडिशन है इंडियन प्रीमियर लीग IPL का, जो स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है। ओके स्टूडेंट, इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया BCCI से ऑर्गेनाइज करते हैं विद टाटा के साथ इसे ऑफिशियली स्पॉन्सर करके इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें 10 टीम्स होती हैं IPL में। कौन सी? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, MI, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, सनराइजर हैदराबाद। ये 10 टीम्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ करंट अफेयर। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फर्म ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फर्म हुआ है, जिसका 4th एडिशन है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली इस इनिशिएटिव में किस किस चीज़ों पर फोकस किया जाएगा? स्टूडेंट, जो हमारे ब्रॉडिंग स्टार्टअप इंटरेक्शंस हैं उन पे इस इवेंट में ऑर्गेनाइज में फोकस किया जाएगा। इसमें जॉब क्रिएशन के ऊपर स्टूडेंट, हमारा जो जॉब क्रिएशन है उसमें प्रमोट करने के लिए, जो हमारे यूथ है उसे इंस्पायर करने के लिए इस फॉर्म को ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इंडिया होस्ट करने जा रहा है SWG की 2nd एडिशन की मीटिंग, जो 24 नवंबर को से ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया की तरफ से। और एक SCO की स्टार्टअप फॉर्म होगा, जो 5.0 स्टार्टअप फॉर्म होगा, ये Jan 2025 से इंडिया होस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, जो हमारे SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? कजाकिस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ। US रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी। US ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडियन टेरिटरी है, ना कि चाइना का टेरिटरी है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे, सेरा टनल एक्चुअल कंट्रोल है उसके फॉर्मेशन के लिए, इनोग्रेशन के लिए वहां पर गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट, उसमें ही चाइना ने क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है, नहीं कि इंडिया का पार्ट। तो स्टूडेंट, इसमें USS ने रिकॉग्नाइज किया, इसने बताया कि अरुणाचल प्रदेश इंडियन टेरिटरी है, ना कि चाइना की। ओके, तो स्टूडेंट, इसमें चाइना ने क्या कहा कि ये इंडिया और चाइना का मैटर है, ना कि US का। तो स्टूडेंट, इसमें US क्यों इंटरफेयर कर रहा है ऐसा? US recognized as Arunachal Pradesh as Indian territory and strongly opposed any unilateral attempt by China to advance its territorial claims across the line of actual control। ऐसा कहा गया कि जो LSC का पार्ट है, जो जहाँ पे चाइना ने बताया हुआ कि ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ना होकर चाइना का पार्ट है, और उसे क्या नाम दिया? चाइना उस रीजन को जांगगांग उस रीजन का नाम दिया। तो स्टूडेंट, ऐसे में US ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, नहीं तो
चाइना का। ओके स्टूडेंट्स, चाइना ने उस रीजन का, जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, उसे जांगंग नाम करके उसे इंडिया का पार्ट ना होकर चाइना का पार्ट बताया है। ओके, ऐसे इस न्यूज में था। नाउ कम टू सिक्स्थ, ग्रीन इंडिया अचीव्स मिनी रत्न स्टेटस। ग्रीन इंडिया को मिनी रत्न स्टेटस मिला है। ग्रीन इंडिया का पूरा नाम क्या है? ग्रीन कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रीन इंडिया इज बीइंग कंफर्म विद द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1। स्टूडेंट, जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 है उसमें ग्रीन इंडिया को अचीव हुआ है ये स्टेटस। स्टूडेंट, जो ग्रीन इंडिया वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2009 में एस्टेब्लिश हुआ। उसके CMD कौन है? SR नारासिम्हा इसके CMD है। Okay, that's for today. If you like the video, give it thumbs up and press the subscribe button. Thank you so much. Bye.